स्त्रियों के लिए किसने दिया था श्राप जिसके कारण स्त्रियां बांझ रह जाती हैं? और वो कौन से काम हैं जो स्त्रियों के लिए अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गौलोक में बैठे हुए थे। तभी वहां पर देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आती हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, जब मैं आपके पास में आ रही थी तो मैंने दो स्त्रियों के लिए देखा, जिनमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और वहीं पर दूसरी स्त्री के लिए देखा जो निसंतान होकर अपने पति के साथ रहकर बांझ जीवन जी रही थी। इसीलिए हे भगवान, इन स्त्रियों के लिए देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं इस बात के लिए चाहती हूँ आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दें। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी राधा, आपने संकोच होकर के अपने दोनों प्रश्न पूछो। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे भगवान, मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो गर्भवती होती हैं और अपने पति के साथ में सुखी का जीवन व्यतीत करती हैं? और हे भगवान, मेरा दूसरा प्रश्न है वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो पति के होते हुए बांझ जीवन जीती हैं और उनके भाग्य में पति होते हुए कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती? मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी राधा, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो इस संसार में गर्भवती होती हैं और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और इस संसार में दूसरी वो कौन सी स्त्री होती है जो पति के होते हुए भी बांझ रहती है और पति के होते हुए उसके भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हे देवी राधा रानी, मेरी इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि आपने हमारी इस कथा के लिए अधूरा छोड़ दिया तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तब देवी राधा कहने लगी कि हे भगवान, आप अपनी कथा सुनाइए, मैं आपकी कथा को बड़ा ही मन लगाकर सुनूंगी। तब कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधा रानी, बहुत समय पहले की बात है कि ब्रह्मा के द्वारा एक पुलस्त नाम के ऋषि पैदा हुए थे और उन्हीं मुनियों के तेज से देवताओं का जन्म हुआ था और उन्हीं मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी राधा रानी पूछने लगती हैं कि हे भगवान, वो महर्षि कौन थे और उनका क्या नाम था जिन्होंने स्त्रियों के लिए गर्भवती होने का श्राप दिया था, और उनके श्राप से सबसे पहले गर्भवती होने वाली स्त्री कौन थी? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधा रानी, इसका उत्तर रामायण में मिलेगा। ये तो सतयुग की बात है, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त जी पर्वत पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी उसी पर्वत के पास से कुछ कन्याएं जा रही थी और वो सभी कन्या पुलस्त के लिए कठोर साधना करते हुए देखकर और पुलस्त को देखकर इस बात के लिए सोचने लगी और उनके पास में उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। तभी पुलस्त जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं के लिए श्राप दे दिया कि मेरे तपस्या करते हुए जो भी स्त्री मेरे सामने आएगी तो वह स्त्री विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी। तब पुलस्त की इन बातों को सुनकर वो सभी कन्याएं डर के मारे भाग गईं, लेकिन एक कन्या के लिए उनके श्राप के बारे में पता नहीं था और वह कन्या अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए ऋषि पुलस्त के सामने आ गई। और ऋषि पुलस्त उस समय घोर साधना कर रहे थे और जैसे ही पुलस्त ने उस कन्या के लिए अपनी आंखें खोलकर देखा, वैसे ही उस कन्या के लिए धीरे धीरे श्राप लगने लगा और तुरंत से उस कन्या का शरीर पीला पड़ने लगा, क्योंकि वह कन्या गर्भवती होने लगी। अब वह कन्या अपने शरीर के लिए देखकर घबराती हुई अपने पिता के पास में जा पहुंची और वो ही पिता अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उस कन्या के पिता मन ही मन बड़े ही दुखी हुए और वो अपनी कन्या को लेकर पुलस्त के पास में पहुंची और जाकर कहने लगे कि हे मुनिराज, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सम्मुख आ गई थी, परंतु आपके इस श्राप के कारण आज इस संसार की वह पहली स्त्री है जो बिना विवाह के गर्भवती हो गई है। इसीलिए हे महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरी बेटी को स्वीकार करके उससे विवाह कर लें, ये आपकी जीवन भर सेवा करेगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधा रानी, इस प्रकार से उस लड़की के पिता ने उस महात्मा से अपनी बेटी के साथ में विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब पुलस्त जी ने उस महात्मा की बेटी के लिए स्वीकार कर लिया। तब वह कन्या पुलस्त के साथ में जीवन व्यतीत करने लगी। पुलस्त जी उस कन्या के सेवा से प्रसन्न होकर तब पुलस्त जी ने उस कन्या से कहा
कि हे देवी, मैं तुम्हारी इस सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वरदान देता हूँ जो तेजस्वी और मेरी तरह बलवान और शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा। ये तो मैं जानता हूँ, जिस समय तुम मेरे सम्मुख आई थी उस समय मैं घोर तपस्या कर रहा था और वेदों का पाठ कर रहा था। इसीलिए तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, जो संसार के लोगों के लिए ज्ञान देगा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, कुछ समय के बाद उस कन्या ने एक बलवान और शक्तिशाली पुत्र के लिए जन्म दिया। जैसा कि उसी कन्या से पुलस्त जी ने कहा था कि तुम्हारा जो पुत्र तुम्हारी कोख से पैदा होगा वह विश्वा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन मित्रों, ऋषि के कहने पर वैसा ही हुआ और उसी लड़के का नाम विश्वामित्र रखा गया। तब विश्वामित्र की उस तपस्या के लिए देखकर ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए और ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा के लिए आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, इस तरह से उस लड़की के कोख से एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम श्रवण रखा गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधा रानी, मेरी कथा अब समाप्त हुई। अब मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि इस संसार में विवाह से पहले स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं और वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए हे राधा रानी, मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनो कि स्त्री के समान पहले के पुरुष भी गर्भवती हो सकते थे, परंतु हे राधा रानी कि इस संसार की स्त्रियों के लिए शक्ति भगवान ब्रह्मा ने दी है और ब्रह्मा के लिए स्त्री की रचना करते समय बहुत समय लगा था। इसीलिए स्त्री के लिए यह वरदान है और इसी के कारण केवल स्त्रियां गर्भवती होती हैं और उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है। और हे राधा रानी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जो पति के होते हुए बांझ रहती है। तो वो स्त्रियां होती हैं जो पति के होते हुए अन्य मर्दों के साथ में जाकर संबंध बनाती हैं। तो वो स्त्रियां बांझ रहती हैं, उनके लिए संतान की प्राप्ति नहीं होती। यदि किसी कारण से उन स्त्रियों के लिए संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो उन स्त्रियों के लिए कभी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। वो मरते दम तक दुखी रहती हैं और उनके लिए मरते दम तक कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है और संतान के होते हुए भी वो दुखी रहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधा रानी, इसीलिए शादीशुदा स्त्री के लिए अपने पति के साथ में रहकर पवित्र जीवन जीना चाहिए और अपने पति के होते हुए पराये मर्दों के लिए नहीं देखना चाहिए। तभी वह स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त कर सकती है और सुखी जीवन जी सकती है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे लिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं मित्रों ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत